अपराधियों, आओ दिखाओ। छोड़ दे लड़की को, गर भला चाहता, छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, गर भला चाहता, आ गया डाक करवा तू ये जान ले, वरना बोल के आदम की और टकर जाएगा आखिरी बार भगवान का नाम। छोटे बात करना, छोटे बात करना, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारू धर्मा, धर्मा मुल्क के अदब को पहुंचाएगा। खाओ कर्मा का धर्मा तू खाया नहीं, खाओ कर्मा का धर्मा। खाओ कर्मा का धर्मा तू खाया नहीं, और कैची सी जैसी चाहता जीवा, तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। खाओ कर्मा का बिल्कुल तू खाया नहीं। उठा लो जमीन की पर, कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश मिले खाक में, आज मुर्गे अदब की चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं अंजाम बहुत दर्दनाक होगा धर्मा। अरे है बच्चे, इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश पर गुजरना होगा। धर्मा, अरे मेरा समझ, एक धर्मा तो क्या, अगर सैकड़ों धर्मा आ जाएं तो मैं शौक से उनके लाश से गुजर जाऊंगा। बच्चे, आज तक इस घाटी के अंदर कोई माँ ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया जो डाकू धर्मा से टकराने की हिम्मत करी। अगर जान प्यारी है तो चला जा। धर्मा, अगर तू इस लड़की को ले जाना चाहता है तो उससे पहले तुझको मुझसे जंग करना पड़ेगा। अगर तूने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो कर्मा तेरी राह को नहीं रोकेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम जंग में परास्त हो गई तो इस लड़की को मैं लेकर जाऊंगा। हमारी शर्त ही अरे हे डाकू धर्मा, तेरी शर्त हमें मंजूर है। यानी जो जीतेगा ऐसी लड़की को वही ले जाएगा, वही अपने साथ ले जाएगा। शर्त तो मंजूर कर लिया, लेकिन अपने एक साथियों से बोल दे कि जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। धर्मा, ये
ये कर्मा के साथी कभी किसी पर धोखे से वार नहीं किया, लेकिन उससे पहले तू भी अपने साथियों को समझा दे, जे तेरा साथी है ना इसको समझा दे कि कोई भी कर्मा पर धोखे से वार नहीं करेगा, वरना कर्मा के जिसमें इतना बारूद बढ़ा है, अरे इतना बारूद बढ़ा है, कर्मा तो मारा जाएगा लेकिन तुम सब साथ में मारे जाओगे। डाकू कर्मा ये धर्मा का दाहिना अंग है, और हाँ ये वो इंसान है झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया, और ये शेर है शेर, लेकिन तेरे कहने अनुसार अरे जग्गा जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा, रात में मैं परास हो जाता हूं तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, लेकिन डाकू कर्मा वह कर्मा की चिलांडों पर वार नहीं करेगा, वार नहीं करेगा। धर्मा ये चिलांडो नहीं, बल्कि जैसे तेरा वफादार साथी है वैसे मेरे भी है, जहां पर मेरा पसीना गिरता वहां अपने खून बहाने को तैयार। डाकू धर्मा, जब तूने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तेरे हाथ क्यों रुक गए? अरे मार दे मुझे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता, मार दे। मौत तो निश्चित मिलेगी, निश्चित होगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के कोख से डाकू का जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुर्म के कारण अपने आप को डाकू बनता है, और मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुर्म के कारण मैं आज कर्मा बना घूम रहा हूँ। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या किया, ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, आप इस माले की बात कर रहे हो? नहीं, मैंने किसी के घर डाका डाला और नहीं किसी के घर किसी की हत्या किया, और नहीं मैंने कहीं से लूटा है, बल्कि इस माले को एक दिन मेरे पिताजी अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिलाया था? डाकू धर्मा, जिस वक्त आप
मेरे पिताजी का नाम सुनोगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। धर्मा तेरे हाथ से शमशीर क्यों छोड़कर गिर पड़ी? बेटा बेटा बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर। बेटा बेटा बेटा, मैं तेरा बाप बलबीर। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों मारा गया, फिर ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया बेटा, कैसे बच गया? जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल की तरफ ले गया और जैसे मुझे मारना चाहा, अचानक उसके हाथ रुक गए। उसके हाथ कांप उठे, उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उस पर उसको मुझ पर तरस आया और उसने मुझे छोड़ दिया पिताजी। और हाँ पिताजी, मैंने राजकुमारी के संग बदतमीजी नहीं किया था और ना ही उनकी इज्जत से खेला था। अरे मैं तो माँ से आदेश लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था और जब मेला देखकर वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत के साथ खेल रहा था। तभी दौड़ कर गया और राजकुमारी की इज्जत को बचाया था और माँ के आदेश अनुसार राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। और एक कम वक्त जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस दिन भरे रात दरबार सब कुछ आपसे बताने ही वाला था मैं, लेकिन वहां पर महाराज जी और मंत्री रंजीत सिंह आ गया था। महाराज के खौफ से, महाराज के डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी पिताजी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता पिताजी, लेकिन पिताजी आपने उस दिन भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था और आज क्या देख रहा हूं? अरे आपके बदन में काली वर्दी कहाँ गई? वो आपकी खाकी वर्दी कहाँ गई? बेटा, अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब मैं सेनापति नहीं रहा, अब तो जेल का भागा हुआ मुजरिम, खून का इल्जाम मुझ पर। लेकिन क्यों पिताजी? याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं। तेरी मां ये सुनकर वो तड़प आत्महत्या करने का फैसला लिया। तेरी मां को समझा रहा था, धीरज बढ़ा रहा था, तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम
बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चला, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर को रहम आया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बीहड़ पहुंचा और शेरा, ये मेरा पुराना दोस्त है, भागकर शेरा के पास पहुंचा और अपनी सारी हकीकत बताया। वहीं पर हमें शेरा का सहारा मिला और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताओ कि मेरी माँ के क्या समाचार है और मेरी माँ की कैसी है पिताजी? माँ को पूछ रहा है। बेटा, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूटने के बाद फिर भी उसे सब्र ना हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं रही। मंत्री रणजीत सिंह, अरे हरामजादे, ये तूने क्या किया? तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया और जब उससे भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं आ रहा हूं तेरे। कर्मा, रंजीत को नहीं मारोगे, रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए बस यही एक काम है। ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दिशा है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, बल्कि वो शैतान बन चुका है। बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, बहन बेटियों का सौदा करता है। वो माँ काली का मंदिर एक कोठा बना रखा है। ऐसे एक काबला को मेरी नजरों के सामने से लेकर भागा है। मैं उसका पीछा किया था और बेटा, मैं उसकी जान बचाने के लिए कल्याणी मल का पीछा करूंगा। ऐश लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और ले जाकर महाराज के समक्ष पेश कर दो। जाओ बेटी, जाओ। साथियों, शेरा, आओ उस कल्याणी मल का पीछा करो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे।
कुछ नहीं, थोड़ा जानते हो जो है। सिपाही, हाँ सिपाही आओ इधर। सिपाही आइए, देखिए आज बहुत खुशी का दिन आ गया है। इसे हमारे सारे रास्ते के रोड़े साफ हो गए हैं। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और आज उसी राज रियासत ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। क्या तुम्हारे कहने से कर देंगे? और उसे हमारे कहने से इनकार किया तो उसे भी दुनिया से मिटा देगा। आओ चलते हैं हम चंद्रमणि के पास। जी महाराज, बलबीर सिंह ने मेरी बेटी को मार दिया था जी। मेरी बेटी इस दुनिया में तो अब जिंदा नहीं है, और हाँ अब मेरा सहारा देने वाला भी कोई नहीं है जी महाराज। मंत्री रंजीत सिंह के सिवा इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला है तो कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है महाराज। और रंजीत सिंह रियासत की तरफ गया था, अभी तक लौट के वापस नहीं आया। मंत्री जी आते ही होंगे महाराज। ठीक है सिपाही। बेटा रंजीत सिंह चंद्रमणि, क्या? चंद्रमणि रंजीत सिंह, कहो चंद्रमणि। ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? चंद्रमणि आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। सब कुछ? हाँ हाँ सब कुछ बदल गया है। मतलब नहीं समझ रहे हो? देखो चंद्रमणि, मतलब यह है कि अब राज रियासत को तुम नहीं, ये रंजीत सिंह चलाएगा। इस राज रियासत ताज और तख्त खबरें हवाले कर दो। रंजीत सिंह, अहो दिमाग तेरा ठीक है या नहीं ठीक है? दिमाग ठीक होता तो कहता कुछ है। तुम्हें रियासत के नाम पर ही सिपाही, क्या? कोई ना कोई सब उधर, उसको भी उतार जो लगा रखा है। उधर साहिब साग उधर। क्यों, पैसों में बिक गया है क्या तू? है, दुनिया बिक रही तो हम बिक रहे तो क्या बिक अबे इसके कपड़े भी उतार पहले, सब उतार। चलो सब सारों नंगे हो। कहाँ गया वो? शत्रुघ्न आओ भाई, आज कपड़ा उतारी है। यही तरह की मैंने चूतिया रहा थी सबकी। समझ लेना जो कर रहे हो। का समझी, हम समझे समझाए महाराज। हमका भगवानों नहीं जान पाते हम कौनी का ईशान। क्या? हाँ, हम रही थी कौनी का एक कौन नहीं जाना, वक्त को सब जान ली है। उदारो वफादार अब हम टेंशन नहीं। क्या रे? तुम्हार वफादार यार। डाले से हाथों में तेरे बांधे से कमरे में। आज समझ में आ गया है मेरी कि वाकई में वफादार सेनापति बलबीर सिंह था। अच्छा, मैंने जिसे गद्दार समझा था वो गद्दार नहीं बल्कि गद्दार तू है रंजीत सिंह। तू समझ में आ गया?
आ गया समझ में चंदमणि, अगर तुम राजा रियासत हमारे नाम नहीं करोगे तो तुम्हें मिटा दूंगा। रंजीत सिंह, जीते जी रियासत तेरे नाम में नहीं कर सकता। नहीं करते हो तो सिपाही मार दे इसे, और मरने के बाद खुद हासिल कर लूंगा। नंबर फूफा आएंगे। हाँ तुम्हारे बाप है मदर फकर तुम्हारे बाप हैं, आ गए हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, और लड़के को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? बाबा ये तेरी दोस्ती है? ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, मतलब समझा नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो ऐशो आराम करो बाबा। सर से लेके पैर तक के तो बाल पक गए, हम जिंदगी भर ऐसो आराम ही करते रहेंगे क्या? अच्छे नहीं करेंगे। अब ऐशो आराम नहीं करोगे? नो 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 किंग। हो किंग बनोगे। बहुत अच्छा है जो आ गए हो, और हम तुम्हें अब किंग बनाएंगे। फर्स्ट सर्टे। हाँ, चलो जरा चंदमणि से मिल लो, फिर उसके बाद तुम्हें हम किंग बनाते हैं। आइए राजा साहब, आ जाइए। कमनियर, पहचाना आपने मेरे को? हाँ, मैंने पहचाना है आपको। आप वही कल्याणी मन बाबा हैं। नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा था इंसान पहुंचा था, जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसके साथ कौन सी बदसलूकी की थी? आपने धक्के मार करके उसको निकाल दिया था। मैं वही हूँ, कोचीन का रहने वाला, जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तांत्रिक बना टहल रहा था। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए, और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। रहम आ गया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ दो, इसकी जिंदगी बख्श दो। लेकिन ये रंजीत आ गया, और रंजीत कहने लगा कि बाबा आप करते क्या हैं? इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब पूरी तरह मैं शैतान हूं। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा बाबा इसे मार दीजिए। बट मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं। अरे नहीं मारा। दरअसल राजा साहब बात यह है ना कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था। हिरनी जैसे उसकी आंखें थी, और रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही। चुप हो जा बाबा। अरे मैं तो खुद ही अपना आपा खो गया था। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। मेरी बेटी के खिलाफ अगर तुम दोबारा जबान से कुछ निकाला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरे पास आने की गलती मत करो, मेरे करीब मत आओ। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार? बलात्कार तो अब तेरा होगा बाबा। कोई बात नहीं, चलेगा। शैतान हो ना, चलेगा। लेकिन अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे, एक फिल्म। सुधर जाओ बाबा, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, शैतान के नहीं। क्योंकि शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं है, वो तुम हो। तुमने मेरे को शैतान बनाया है। अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम एक फिल्म तुमको दिखाएंगे, फिल्म जिसे देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा फिल्म दिखाएंगे। डोंट वरी, प्लीज 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।
कमला, ये तो कमला है, सेनापति रणवीर सिंह की पत्नी कमला। पहचान लिया? कमला, कमला तुम बोलती क्यों नहीं? यही एक नहीं है राजा साहब, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता, खाता पीता, ये नहीं बोलेगी। दरअसल बात यह है राजा साहब की लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। जब जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में होते तो नंबर तो लगाना ही पड़ता है ना। तो जब इसका नंबर लगा तो ये साली यूं यूं करने लगी, तो गुस्सा आ गया। और गुस्से में मैंने क्या क्या मालूम है? मेंटल कर दिया, मेंटल, पागल। अब ये पागल है, अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब मेरे से पीने। अरे चुप हो जा बाबा, चुप हो जा। ऐसा बोलती है। राजा साहब तुमको खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है। राजा अब हम बने के हैं, हम राजा बनेंगे। खाना पीना तो मौका अच्छा, खा पी लो। तेरे मुंह में अब कीड़े पड़ेंगे, वो भी। कीड़ा कहाँ पड़ेंगे? कीड़ा नहीं पड़ेंगे, हम तो भाई खाएंगे। अब इसके साथ सेक्स करेंगे, तुम देखो। हाँ। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियैया खोल पहचान, और डाकू धर्मा आ गया फिर लेने तेरी डाकू धर्मा आ गया लेने तेरी। सोचा कि मैं डाकू धर्मा की आंखों में धूल झोंक कर बच जाऊंगा। अरे तो पाताल में होता, पाताल में होता तो पाताल से खींच लेता। अबे मदर फकर इधर आओ, इधर आओ बच्चा, सारा गुड़ गोबर हो गया। हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। अरे ये लोहा है, इंसान नहीं है, हम लड़ चुके हैं इससे। अब नहीं लड़ सकते, दम खत्म। तब साले साले बाबा अगर लड़ नहीं सकते हो तो साले जान साले खत्म कर दो। अरे बच्चा यही तो गड़बड़ हो गया, ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक निकला। ऐसे ऐसे वर्ड मेरे सामने रख दिया, समझ नहीं सका और माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों को यूज करता हूँ, मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, इसको ऊपर प्रहार करता हूँ तो माँ काली मेरे को जरा डालेगी। गड़बड़ तो ये नहीं, भस्म कर देता इसको अभी। साले वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक, साले सियार से ज्यादा बेवकूफ हो। अरे कसम जाए साले भाड़ में और मारो इसे। राजा बनना तो इसको मारो साले। तू नहीं बनेगा क्या? अबे तू तो कर सकता है ना। धर्मा ये मत भूल,
कि मैं वहां से पेड़ दिखा करके आया हूं ना, पेट नहीं दिखाया था, मैं तो सिर्फ रास्ते को बदल करके आया हूं ताकि सामने वाला दुश्मन अपनी गलती को अंत तक कर सके। और जब आगे ये कल्याणी मल बढ़ता है तो सामने वाला दुश्मन ये सोच लेता है कि अब बचने का मौका खत्म हो चुका है। क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं हूं, मैं मर नहीं सकता हूं। बताऊं, मैं माँ काली का महा उपासक। एक बार माँ काली की उपासना कर रहा था, आराधना वर्षिप कर रहा था, और प्रत्यक्ष रूप से माँ काली मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए, तू तो मेरा अनन्य भक्त निकल गया, मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या कहा कि जाल मैं तेरे को अमृत वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं तेरे को एक त्रिशूल दूंगी। मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमर वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब इस त्रिशूल को तू अपने हैंड ग्रिप्ट में रख, अपने हाथ में रख, कवरेज में रख, और जब तक तेरे हाथ में ये त्रिशूल रहेगी तेरा डेड नहीं हो सकता, तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब तू बता कि मेरी मौत कैसे होगी? अरे मुझे छेदे मुझे बेधे धर्मा, मुझे छेदे मुझे बेधे, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की। अरे चलाने की दबाने की धर्मा, चलाने की दबाने की, नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डसकर चला जाए कहाँ है शक्ति। अबे तू डरता क्यों नहीं? मैं फटफटा रहा हूँ। कल्याणी तुझे बहादुर समझा था, विद्वान समझा था, लेकिन तू विद्वान नहीं, तू मूर्ख है। मेरे को मूर्ख बोलता? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है, तू अनबैली है। मेरे कौन बैली बोलता है? अब बोल कि तू बुद्धिहीन क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मैं तो सोच रहा था कुछ और बोलने वाला है। अरे यार, तब जब जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी मौत जहां में मैंने किसी को बताया नहीं, तो फिर कौन सा बाल और कहां का बाल हमारा उखाड़ लेगा तू? यही घमंड, यही गुरूर रावण के अंदर था। उसने यही सोचा था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई फायदा नहीं। सही कह रहा है। लेकिन रावण की भी मौत हुई है। बिल्कुल राइट हैंड में तेरे प्रत्येक वर्ड जा रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड में जा रहे हैं। वो इसलिए कि मैं कोचीन के जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है, मैं कोचीन का ही रहने वाला हूँ। वहाँ का सारा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण का डेड हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी, बिल्कुल राइट है, बट क्यों हुई थी ये नहीं मालूम है। विभीषण की वजह से हुई थी। अगर विभीषण भेद नहीं बताता तो वाकई में कोई नहीं मार सकता। अबे तू डर यार, कम से कम डर तो। रावण की मौत विभीषण के कारण हुई, उसने भेद बता दिया। लेकिन अपने मरने का भेद तो तूने मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। रंजीत इधर आओ बच्चा। अबे इधर आओ। अबे फिर गड़बड़ हो गया, फिर यार गड़बड़ हो गया। ये बहुत होशियार है। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने सब कुछ बता दिया। अब बेवकूफ बोलता है मेरे को। रंजीत, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। हाँ,
गड़बड़ नजर आए तो तुम भी आ जाना। कल्याणी माँ लड़ाई ऊपर से लगता है कि नीचे से लगता है। अबे तू लात मारता है, यहाँ पर मारता है, जिंदगी बर्बाद करना है क्या? हाँ बच्चा, तेरी अम्मा राड़ होने से बच गई। देखता हूँ। हट हट अभी यार मेरी मौत त्रिशूल से होनी थी, लेकिन मरा क्यों नहीं? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि माँ ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया था, लेकिन बताया नहीं था। जब जब कंफर्म था कि मैं त्रिशूल से मर जाऊंगा, तो मरा क्यों नहीं? इसका मतलब मैं भगवान हो गया हूँ। और जब त्रिशूल से नहीं मरा तो कहाँ मरूंगा? अबे हमारी पूजा करा तुम लोग। अरे हम भगवान हैं। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है। तेरे इशारे पर अगर इसी तरह ये अत्याचार करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा, तेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। यार तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाया? लाउड स्पीकिंग कर रहा है तू? अगर इतनी जोर जोर से क्राई करेगा, चिल्लाएगा नहीं तो तेरा फेफड़ा है नहीं, तेरा लंग है नहीं, वो डैमेज कर जाएगा। क्या बोलते हैं, हार्ट तेरा डैमेज कर जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि इसलिए क्या बोलते हैं, माँ का जो परम भक्त होता है वो मैं ही तो हूँ। पूजा अर्चना वर्षी पेनानंस वगैरह जो भी होता है माँ की मैं ही तो करता हूँ, तो माँ तो मेरी है ना। ये क्या कर रहा है? त्रिशूल कहाँ जा रही है? भैया त्रिशूल इसने उसी जगह मारा है जहाँ पर हमारी जान थी। मैंने तो इसको बताया भी नहीं। लगता है माँ ने इसके कान में चुपके से फुसूक दिया है। इसी जगह उस लड़की ने लात मार दिया था भैया। वहाँ तो सिर्फ लात ही मारा था, वहाँ तो, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल बच्चा त्रिशूल अंदर है। कमला क्या? रंजीत, कमला को छोड़ दे, नहीं याद रख, अंजाम भयानक होगा। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल, वरना इसकी खोपड़ी जमीन पे डाल दूंगा। शेरा बंदूक डाल, ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल कि तेरी प्रिय कैसी लगती है और कौन है तू? चपड़े शकल को छुपा रखा है। मैं कौन हूँ? कौन है तू? पहचान, कौन है? पहचान की मैं कौन हूँ? कौन है तू? बलबीर सिंह। घबराए नहीं महाराज। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? क्या है, बरसते में फूका है, जलबई नहीं बा। साले कमीने, हर वक्त तुम्हें बारिश ही रहती है।
और आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया वही चाल तो मेरे साथ में चला रही। कमीने बस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू निकला हराम को तेरा नाम निशान साले पहले मिले। बस खबरदार रंजीत रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत रुक जाइए, वार खंजर का इन पर चढ़ाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, फिर मिलेगा तुम्हें अब ठिकाना। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो सही वक्त पर आकर के इसने सब लोगों की जान को बचाया है? महाराज ये लड़का कोई और नहीं, ये मेरा बेटा है। बेटा तेरी माँ जिंदा है। हाँ, हमें झूठी खबर दी गई थी। देख बेटा, ये तेरी माँ है। कमला, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे समझ खड़ा है। माँ तो बोलती क्यों नहीं? बेटा दीप, अब तुम्हारी माँ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? क्योंकि बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल कर दिया है। क्या मेरी बेटी कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल करूं? अफसोस, याद आया बेटे, बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर गया था दर्शन के लिए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय रे कमला, माँ। रे प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो। कमला, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सिर पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं।
गंगा, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय। तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रहलाद, आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, ताकि मरता रहेगा, इसे जिंदा नहीं। मैं वचन दे रहा हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। वचन दे रहा हूं कि बेटे को कुछ नहीं होगा और रणजीत सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, आखिरी बार मेरे लाल मेरे गले से लग जा बेटा, बेटा। बलबीर सिंह महाराज, इसने तुम्हारी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ महाराज। और बलबीर सिंह, ये तुम्हारे बेटे के साथ में जो लड़की आई है, ये कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। क्या मेरी बेटी? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था और ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। मेरी बेटी दीक्षा है? हाँ हाँ महाराज। बलबीर सिंह, ये बोल क्यों नहीं रही है? महाराज, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी बाबा कल्याणी मल ने किया है। लेकिन बलबीर सिंह, जब मैं बाबा कल्याणी मल के पास अपनी बेटी को लेकर के गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने एक अंगूठी दिया था। तो हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी, शायद वो राजकुमारी के हाथ की अंगूठी वो अपने पास रख लिया हो, इसे जादू का असर हुआ है। हाँ बलबीर सिंह, मैं अभी देखता हूँ। बलबीर सिंह, मेरी बेटी के हाथों में अंगूठी नहीं है। अब मेरी बेटी ठीक नहीं होगी बलबीर सिंह। महाराज, जब अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो शहजादी के सर का जादू का असर खत्म कर सके। बलबीर सिंह, अगर मेरी बेटी ठीक ना हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। आप घबराएं नहीं, मैं ये लड़ाई फिर लड़ूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जिंदगी बीत गई लड़ाई लड़ते। महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हैं? जिस वक्त मुझे रात दरबार से जल्लाद घसीटते हुए ले जा रहा था, तो वहां पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पिनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पिताजी। इसका मतलब कि राजकुमारी अपने जान की परवाह ना करते हुए तेरी जान की रक्षा के लिए अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में डाला था। हाँ। क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, मेरे पास है वो अंगूठी। वो अंगूठी हमें दो बेटे। हाँ, ये तो वही अंगूठी है। और इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से आज तक कोई नहीं बचा। बेटे, ये अंगूठी माँ काली का नाम लेकर शहजादी के हाथ में डाल दो।
बलबीर सिंह, मेरी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी और मैं अपनी बेटी को आज के बाद तुम्हारी बहू बनाना चाहता हूँ। महाराज, ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हुजूर, आपके दुख दर्द को मैं समझ रहा हूं। महाराज अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाए हो। हाँ बलबीर सिंह, सबसे पहले जब खुशी का मौका आया तो महारानी जी एक बेटी का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। दूसरा, सर पर पहाड़ गिरा। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हुई तो राजकुमारी जी की आवाज चली गई। चंद लम्हों के लिए चेहरे पर खुशी आई, मुस्कान आया, तो ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया और फिर गम में डुबो दिया। हुजूर, मैं वही बलबीर सिंह हूं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी बेटी की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये तो बहुत छोटी बात है। आपकी बेटी को मैं अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूं। वाह बलबीर सिंह, जाओ बेटे, जाओ। बलबीर सिंह महाराज, हम आज के बाद तुम्हारे बेटे दीप को इस असम मुल्क का सम्राट बनाते हैं। बेटा दीप, आज के बाद तुम हमारी गरीब प्रजा का देखभाल करना। और हाँ बलबीर सिंह महाराज, इस कमीने ने हमारे साथ में और तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है। इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ना बलबीर सिंह। और साथ साथ इसका वो जो चिलांडू था, वो खुशामद कुत्ता। हाँ महाराज, है तो, लेकिन कुत्ता था, लेकिन मेरी नजर में कुत्ता नहीं। क्या? वो नेक इंसान है। अरे उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाला, तुम कह रहे हो नेक इंसान है? जरा शेरा बुलाओ उसको। यहाँ आओ। ये आ गया है बलबीर। हाँ महाराज, ये आ गया। ये फार्मी वीजा है। फार्मी। महाराज, आप हमें ऊपर शंका न करो। देखो, हमारा राजनीति अलग हो। आप सोचते हो कि हम इनके साथ हैं, उनके साथ नहीं। हम प्रधानी में जेके साथ घूमी थे ओका वोट नहीं दे, और जेका वोट दे तो के साथ का वो घूमित नहीं। हम इनके साथ घूमत नहीं, लेकिन रही ना आपे के साथ। महाराज, ये नौटंकी की बात कर रहा है। ये तालीम दुनिया को दे रहा है, दुनिया को सीख दे रहा है कि ऐसे करो। कुछ लोग तेरी बात को अमल कर लेंगे। बलबीर सिंह, मेरा आदेश है कि इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ना। महाराज, लोहा लोहे को काटता है। आज यही इंसान जो हमेशा इसकी खुशामदी करता रहा, आज यही उस पर जुल्म करेगा। ठीक है बलबीर सिंह, आदेश है तुम्हारा। सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो, उतार लो। शाही लिबास की तौहीन है। आओ सालू भाई, कपड़ा उतारो, हमारे तो हाथ रिश्तेदारी खत्म।
पागल हो गया क्या बे? पागल होंगे, अगर पागल न हो तो मारे जाओ। ये कपड़ा उतारो। कपड़ा क्या करे? कपड़ा लागी हमारा मेहरारू मंगाई से। वो को उतारो। उतारे के पड़ी है, तुहार बुखला नहीं खुली आई। कपड़ा उतारो। उतारो नहीं आया, आम खाए ना पड़ी हो। कपड़ा उतार। क्या करने जा रहा बे? तुमका हुल है। पागल हो गया? और का है? अबे तुम मेरा आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? तुहार आदमी है के पे मेहरारू के आदमी। अरे साले पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दी। अब तक मोदी में रही ना, योगी में हो गए। अबे ये कहीं पार्टी है। पार्टी एक है, मनई अलग। तुम्हारी अबे क्यों? ये काम सी मार है। यही मार तो करेर है। एक मारब घंटा खान पिलाई वाला हो देव 9 महीना। इतना बहुत याददाश्त तेज है। बहुत पुरानी बात है, लोगों ने कहा था, आज वही याद है। यही मार एक बार ये रायबरेली में मारा था, वहाँ कप्तान के पुरवा में जानत तो हो तुम। वहाँ मारा था, तो नहीं यही मारना था। कपड़ा उतार दियो, नहीं तुहार बुखला नहीं खुल जाए। अबे कपड़ा क्या करेगा? क्या वहाँ रायबरेली ले जाएगा? क्या करेगा? शिवाई हमें नालत था ऐसे औलाद पर। आज हमें मालूम हुआ कि वक्त के दीमकों ने तुझे भुजाओं को, तेरी भुजाओं को खोखला कर दिया। तेरी माँ तुझे जन्म देकर और गर्व से चिल्लाई होगी कि मैं अपने कोख से औलाद का जन्म दिया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि मैंने औलाद का जन्म नहीं दिया, बिल्कुल शक औलाद। पैजामा उतार। भाई मार डाला सही में। कहाँ डाल दिया साले? चलो 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 अरे दौड़ो बेटे दौड़ो। मरत मरत ओली आज ही से यार। सिपाही अब तक तुम जा रहे हो ना, लाओ ये शमशीर हमें दे दो। परी रहा जो नीक लागत यार। अच्छा नीक लगता क्या है? नीक लगता है? पूरे जिस्म के अंदर शमशीर घुसी है। कैसे लगता है? पता नहीं। अच्छा लगता होगा ना? हाँ भाई। घुमाना नहीं नहीं नीक लागत। अब नहीं अच्छा लगता? अभी तो कह रहा था कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ हाँ क्या हो गया था? वही तो हम सोचे हैं, साला घुसा है पिरात नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शमशीर दोनों जांग के बीच की निकल गया हो वही बातें रही भाई। और साइड पकड़ लेता तो क्या होता? ओका तो पता हुए बता सकत का हूँ। बेटे मैं चल रहा हूँ, महाराज आइए। वैसे वाली बात नहीं, मशीन बढ़िया।
अब कुछ नहीं बोलना। बढ़िया है अब की कतर वही मामाइन का नहीं चाहिए। आ चलते हैं, हम लोग नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।